नमस्कार दोस्तों, क्या आप UMP PMJAY रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सीखना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि UMP रजिस्ट्रेशन कैसे करें, UMP ऑपरेटर आईडी कैसे जनरेट करें और UMP एडमिन कोड कैसे प्राप्त होगा और रजिस्ट्रेशन के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करें। PMJAY आयुष्मान भारत या हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम पर काम करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स पर टाइप करना ump.pmjay.gov.in पर आना है। आने के बाद आपके पास पहली वेबसाइट मिलेगी, यहां पर क्लिक करके आपको आ जाना है UMP पोर्टल पे। यूजर मैनेजमेंट पोर्टल पे आने के बाद यहां पर आपको साइन अप करना। जिस पर्सन का, जिस भी एम्प्लॉय का, जिस भी हॉस्पिटल में काम करने वाले ऑपरेटर की आईडी जनरेट नहीं है, वो सबसे पहले यहां पर अपने को क्या करेंगे, साइन अप करना। साइन अप करने के बाद सबसे पहले अपना कैप्चर डालना। कैप्चर डालने के बाद आपको अपना दिए गए आधार नंबर डालना। डालने के बाद सारी डिटेल फिल करने के बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको ये डेस्कटॉप पूरा खुल जाएगा, जहां पर आपको सारी डिटेलें फिल कर, जैसे कि आपका ऑटोमेटिक नेम आ जाएगा, मेल आ जाएगा, एज आ जाएगी और आपको जिस आप स्टेट से वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको जीमेल आईडी डाल देना। डालने के बाद आपके जीमेल पे एक लिंक जाएगी, उस लिंक को वेरीफाई करना। जैसे कि मैं यहां स्क्रीन पर जिस तरह बता रहा हूं उसी तरह आपको वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करने के बाद यहां पर आपको मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना। करने के बाद आपके 2 OTP जाएंगे। एक जो आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पे उस पे OTP जाएगा, ये तो आपके सेम नंबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 OTP जाते हैं, एक रजिस्टर्ड पे और एक नॉन रजिस्टर्ड पे। ठीक, डालने के बाद यहां पर ऐड रोल पे आना। ऐड रोल पर सबसे पहले एंटिटी मुद्दा कहता है कि आप किस स्टेट से हैं, आप रजिस्ट्रेशन, वो आपको स्टेट सिलेक्टेड, आप किसी भी स्टेट से, ऑल स्टेट के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो इतनी खास होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखने के बाद यहां पर आपको हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप जिस हॉस्पिटल में हैं उस हॉस्पिटल का यहाँ पर नाम सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं जो हॉस्पिटल से यहाँ पर सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद मैं इसको इसलिए हाइड किया हूँ कि सारी ये चीज़ें प्राइवेसी वाली चीज़, ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पज से, ना तो कोई किसी भी तरह की। ठीक है, तो ये वीडियो जो आपका हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल आईडी सर्च कर लें। सर्च करने के बाद जो भी आपके हॉस्पिटल को सबमिट करना। सबमिट करने के बाद यूजर रोल पर आता है। यूजर रोल पर हमारे क्या करना होता है, यूजर रोल पर आपको जो भी चीज़ की आईडी जनरेट, या मेडको की है या TMS प्रोवाइडर के एडमिन की, जो भी आईडी, आप जो चीज़ की आईडी जनरेट करना है वो यहाँ पर फीड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना पहले हॉस्पिटल को फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद मैं यहाँ को आगे नेक्स्ट चीज़ें बताता हूँ। वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि स्किप करने से आपकी जो चीज़ें होती समझ में नहीं आती, फिर बाद में कमेंट करने की प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो आपको 8 मिनट की वीडियो लेकर आया हूँ। सारी चीज़ें एक एक चीज़ एक्सपर्ट कर। देखिए यहाँ पर एडमिन है, मेडको है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और PMA है। अगर आपको BIS की आईडी बनाना, ऑपरेटर आईडी बनाना तो PMA भी क्लिक करेंगे, या आप मेडको की आईडी बनाना है TMS प्रोवाइडर की तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन पे सर्च करना TMS प्रोवाइडर। ठीक, यहां पर अब मेन चीज आती है कि आपको एडमिन कोड कहां से मिलेगा। तो ये एडमिन कोड आपको जो सुपरिटेंडेंट आईडी होती है, वहां पर जो आपके हॉस्पिटल के एडमिन है उसके पास ये आईडी होती है, उसी के पास आपको एडमिन कोड मिलेगा। तो इसे पाने के लिए आपको एडमिन आईडी, सेम प्रोसेस, सेम पोर्टल को फिर से लॉगिन करना। लॉगिन करने के लिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कैसे आपको लॉगिन करना। ठीक, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर लगा होगा एडमिन का, उस पर OTP जाएगा, उस OTP से वेरीफाई करना होता है। ठीक, तो यहां पर मैं आ जाता हूं। आने के बाद मेरा पेज जो है वहां पर मैं सिलेक्ट किया, वेरीफाई करने के बाद मैंने जो रजिस्टर्ड नंबर पे OTP गया उस OTP को यहां पर मैं फिल करूंगा। जैसे कि अभी थोड़ा सा प्रोसेस ये है, यहां पर करने के बाद यहां पर मैं दिए हुए कैप्चर को फिल कर लेना है। जब कैप्चर फिल करने के बाद यहां पर मैं OTP फिल कर लेता हूं। जैसा कि जो भी मेरे रजिस्टर आधार पे या OTP आया उस OTP को सिलेक्ट करने के बाद ही आगे लॉगिन होता है। ठीक, तो आपको क्या चीजें करना है कि एक एक स्टेप को देखना है, कैसे प्रोसेस होता है।
आपकी अभी दो प्रॉब्लम आएंगी, वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो को लास्ट पर बताऊंगा। एक तो डीएक्टिवेट और एक्टिवेशन कैसे करते हो, ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है, बहुत ही खास है। जैसे कि यहाँ पर ओटीपी डालो, ओटीपी डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक किया, लॉगिन पर क्लिक करते ही देखो यहाँ पर मेरी आईडी, क्योंकि मैं 2 आईडी लॉगिन किया हूँ, एक तो जिससे अभी आपको दिखा रहा हूँ कि आपको आईडी क्रिएट कैसे करना, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर ये सारी चीजें आ गई, वो चीज को मैं आपको बता भी चुका हूं। तो यहां पर अब एडमिन को मैंने ऐड कर लिया, करने के बाद यहां पर आपको एक यूजर नेम क्रिएट करना होता है। यूजर नेम कैसे, कोई आपको न्यूमेरिक वैल्यू भी लेना है और आपको अल्फाबेट भी लेना है। लेने के बाद यहां पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जो आपको क्रिएट करना वो आप क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको याद रहे। हर हमेशा यूजर नेम और पासवर्ड एक अपने डायरी मेंटेन करिए, उस डायरी पर जो भी पासवर्ड होते हैं उसको सेव करते जाइए, लिखते जाइए, क्योंकि कुछ चीजें होती है भूल जाती है, बाद में प्रॉब्लम्स आती है, फॉरगेट करने की प्रॉब्लम्स आती है, एडमिन का भी ओटीपी नहीं मिल पाता। तो ये है, ये देखो मैं क्रिएट पर क्लिक किया, मेरी आईडी क्रिएट हो चुकी। अब ये आईडी कहां पर मेरी दिखाई देगी, तो एडमिन के पोर्टल पे जाएंगे, एडमिन की मैंने आईडी लॉगिन कर लिया, देखो यहां पर अभी मेरे एक पेंडिंग दिखा रहा, क्योंकि मेरी आईडी यहां पे आ गई। जब यहां से मैं इसको अप्रूव करूंगा उसके बाद ही मेरी टीएमएस प्रोवाइडर एक्टिव होगी। तो यहां पर देखो कह रहा है एलएमएस कंप्लायंस, कह रहा है कि आप जब तक एलएमएस के एग्जाम नहीं देंगे तब तक आपकी आईडी क्रिएट नहीं होगी, मतलब एक्टिव नहीं कर पाओगे, ठीक। रिजेक्ट कर सकते हो लेकिन एक्टिव नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों है, क्योंकि ये नंबर से मैं पहले एक बार मेरी आईडी बन चुकी है टीएमएस प्रोवाइडर पे, क्योंकि मैंने नंबर चेंज किया, ठीक। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ठीक। यहां पर जैसे मैंने क्लिक किया, देखो जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं या जितने भी यूजर्स हैं यहाँ पर नाम शो कर रहा है, ठीक। तो वही सारी चीजें होती कि जो आपको बाद में प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम्स ना हो। ये वीडियो बनाने के यही मकसद है कि जो आप छोटी छोटी गलतियां करते हो वो गलतियां ना हो। और ये ऑल स्टेट के लिए है, मैं इंडिया में किसी भी कोने से किसी भी पर्सन देख रहा हो, सेम प्रोसेस है, बस अपना स्टेट अपना जो लोकेशन वो चेंज करके आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ऐड रोल का ऑप्शन आता है, ऐड रोल में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो मुझे कमेंट करते हैं स्पेशली कि सर मुझे एडमिन आईडी में ही मुझे और चीजें ऐड करना, तो कैसे सुपरिटेंडेंट आईडी भी बना सकते, कैसे एडमिन बना सकते। तो यहीं से आप सारी चीजें आपको क्रिएट कर लेना होता है। जैसे कि यहाँ पर दिए हुए आईडी को मैं जैसे फिल कर रहा हूँ, सेम यही प्रोसेस है। उसको डालने के बाद आपको एडमिन कोड डालना, एडमिन कोड डालने के बाद आपको जैसे ही ऐड करके सबमिट करेंगे आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। इतनी मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम एक्टिवेट और डीएक्टिवेट। जैसा आप कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके प्रोवाइडर की आईडी बनी हुई है, आपने छोड़ दिया, या एडमिन जो ऑर्गेनाइजेशन में आप पिछले काम किए उस ऑर्गेनाइजेशन वाले ने आपकी आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया या ब्लॉक लिस्ट कर दिया, उस रीजन में वही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो एडमिन है। एक बार अगर टीएमएस प्रोवाइडर पे आपकी आईडी बन गई तो आप चाहे जितना परेशान हो जाए, आपकी आईडी कभी डिलीट नहीं होती, सिर्फ रिजेक्ट और ब्लॉक होती है। थैंक यू।